साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। साथियों, आज कुछ ज़रूरी मुद्दे पर बातें करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोस्तों, दाता रामगढ़ का स्थानीय विधायक और उनके चंगू मंगू 10-20 सड़कें बनवा देने को ही विकास समझते हैं। दाता रामगढ़ के स्थानीय विधायक 5 साल से एमएलए हैं और लगभग इससे पहले लंबे अरसे तक 25-30 साल तक इनके पिताजी यहाँ से एमएलए रहे। तब तक दाता रामगढ़ में कोई सड़क नहीं बनी, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। केवल जातियों को आपस में लड़ा के, पार्टियों को आपस में लड़ा के, गांव-गांव अपने एजेंट तैयार करके दाता रामगढ़ को तोड़ मरोड़ कर अपनी राजनीतिक सत्ता को 35-40 साल से कायम कर रखा है। दोस्तों, 2018 के विधानसभा के चुनाव को स्थानीय विधायक जीतने के बाद 3 साल तक दाता रामगढ़ का बिजली, पानी, रोजगार जैसी किसी भी समस्या को विधानसभा में नहीं उठाया। क्या जनता इसीलिए आपको वोट दे के भेजती है? आपको वहाँ एसी में बैठने के लिए वोट दे के भेजती है? अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको वहाँ बोलना नहीं आता है या आपको लगता है कि दाता रामगढ़ जो है न्यूयॉर्क सिटी बन चुका है, दाता रामगढ़ में कोई समस्या नहीं है। तो मैं दाता रामगढ़ की तमाम सम्मानित जनता से अपील कर रहा हूँ कि दोस्तों, इस बार इस राजनीतिक व्यवस्था को दाता रामगढ़ से परिवर्तित करना है। जो एक सोच दाता रामगढ़ के अंदर पैदा हो गई है कि नई सत्ता तो हमारी ही रहेगी, इस सोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यहाँ जनता मालिक है। यहाँ हर 5 साल में जनता तय करती है कि कौन एमपी होगा, कौन एमएलए होगा, कौन विधायक होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से खास करके दाता रामगढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बार अपने मत का प्रयोग सोच समझकर और दाता रामगढ़ की तरक्की और विकास को ध्यान में रखते हुए करना है। दाता रामगढ़ में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। दाता रामगढ़ में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन दाता रामगढ़ के विधायक को उस चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से दाता रामगढ़ में माइनिंग माफिया हावी हैं, और वो कौन लोग हावी हैं आप सब जानते हैं। जिस तरीके से बजरी माफिया हावी हैं आप लोग जानते हैं। जिस तरीके से चंद लोग, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सत्ता की मिलीभगत से गरीबों की ज़मीनों को कौड़ियों के भाव में छीन के और उसकी प्लाटिंग करके अरबों करोड़ों में बेच के अपनी पॉकेट भर रहे हैं, क्या ये दाता रामगढ़ का विकास है? क्या दाता रामगढ़ के विधायक इसको विकास समझते हैं? थाने में, तहसील में, ब्लॉक में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, बगैर पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। थाने में, चौकियों में बदतमीजी से फरियादियों से पुलिस वाले बात कर रहे हैं। क्या स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि एसएचओ को टाइट करें कि आपके पास कोई भी फरियादी आएगा, कोई भी परिवाद आएगा, आप उसको इज्जत मान सम्मान से बिठाएंगे, उसकी कंप्लेंट लेंगे, एफआईआर लिखेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। लेकिन इस चीज़ पे कोई फोकस दाता रामगढ़ के विधायक का नहीं है। दूसरी बात, मैं अपने दलित समाज के भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दलित समाज के भाइयों, आप अपने
कन्फ्यूजन को दूर करो। कांग्रेस पार्टी 70 साल से झूठ बोलती आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला कि दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में दलितों को आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि कांग्रेस पार्टी ने दिया? कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ाई रेगर के मोहल्ले में जाते हैं और कहते हैं कि छुआछूत कांग्रेस ने ख़त्म किया। मैं कांग्रेस पार्टी के उन लोगों से पूछना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि छुआछूत संविधान के अनुच्छेद में बाबा साहब अम्बेडकर ने ख़त्म किया कि आपने ख़त्म किया? कांग्रेस पार्टी कहती है कि दलितों को ऊपर कांग्रेस लेके आई। मैं दलितों को बताना चाहता हूं कि आज आपको जो हक अधिकार, मान सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिला है वो संविधान में आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, न कि कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने से रोक रही थी। कांग्रेस पार्टी तो बाबा साहब को संविधान सभा का चुनाव हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। फिर 1952 में देश के आम चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने बाबा साहब अम्बेडकर के ही एक आदमी को खड़ा करके 52 का चुनाव हरा दिया। फिर 54 में बाई इलेक्शन हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हरा दिया। 23 सितंबर 1932 को कांग्रेस पार्टी ने दलितों से पृथक निर्वाचन छीन लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए पूना पैक्ट पे साइन किया जिसमें दलितों का पृथक निर्वाचन छीन गया। अरे किस मुंह से कांग्रेस पार्टी बात करती है? अरे कांग्रेस पार्टी ने दलितों को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के सरकार में इंदर मेघवाल की मटका छूने पर पीट पीट के हत्या कर दी गई। जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर पीट पीट के हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल का उदयपुर में मर्डर हो गया। मुख्यमंत्री उसके घर गए, उसके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी। और यहाँ तक जिन गांव के लोगों ने उन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी उनको भी सरकारी नौकरी दी। लेकिन जितेंद्र मेघवाल के घर जाने के लिए मुख्यमंत्री के पास 1 घंटे का टाइम नहीं था। जितेंद्र मेघवाल से जो भी राजस्थान सरकार ने वादा किया था कंपनसेशन देने का, उसको जो सरकारी कंपनसेशन है कानून में प्रावधान है, उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 1 रुपये जितेंद्र मेघवाल को नहीं मिला। ओम प्रकाश रेगर की थाने में FIR नहीं लिखी गई, उसको ही 151 में जेल भेज दिया गया। घर आके उसने फांसी लगा ली। ये दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की सरकार में दलितों की ज़मीन को भूमाफिया कौड़ियों के भाव छीन के और रातों रात उसको कन्वर्ट करा के, नामांतरण करा के अरबों खरबों में बेच के अपनी जेबें भर रहे हैं। ये दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने एक शराब के ठेके की 10-10 फ्रेंचाइजी खुलवा दी। हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवा दिए। क्या दाता रामगढ़ के युवाओं को शराबी बनाना चाहते हैं आप? साथियों, इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि दाता रामगढ़ में इस सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास करने आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। मैं चुनाव जीतूं हारूं, चुनाव जीतना हारना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन करना। और इस मानवतावादी मूवमेंट को हम अपने आखिरी सांस तक और खून की आखिरी बूंद तक चलाते रहेंगे। चाहे कितनी भी लाख मुसीबतें आए, कोई कितना भी रोकने का कोशिश करे, कोई जेल भेजने का कोशिश करे, कोई फर्जी मुकदमे लिखाने की कोशिश करे, जो करना है कर लो। हम इस सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर हमेशा बिना डरे हुए निडर होकर चलते रहेंगे। अरे मरना तो सबको है एक दिन। कोई यहाँ रजिस्ट्री करा के थोड़ी आया है, यहाँ तो सबको मरना पड़ा। कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, समानता के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। और मैं दाता रामगढ़ के लोगों को और सीकर ज़िले के और राजस्थान के लोगों को ये खास करके अपील करता हूँ कि आज जिन गरीबों की ज़मीनों को स्थानीय प्रशासन, तहसील, लेखपाल और पटवारी की मिलीभगत से उनका फर्जी तरीके से नामांतरण खुलवा दिया गया, फर्जी तरीके से उनकी रजिस्ट्री करा दी गई, फर्जी तरीके से उनको कन्वर्ट करा दिया गया। जब भी उम्मीद पार्टी को राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की सत्ता में हिस्सेदारी डालने का मौका मिलेगा, वो 1-1 इंच ज़मीन उन गरीब लोगों को वापस दिलाएंगे। जिन लोगों के काम थाने, तहसील, कोर्ट कचहरियों में अटके पड़े हैं, सरकारी फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं दलाली की कमीशन की वजह से, वो सारे काम
1 साल के अंदर पूरा करेंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी आज माइनिंग माफिया में, बजरी माफिया और भू माफिया में लगे हुए हैं, उन अधिकारियों कर्मचारियों को वो राजस्थान के किसी कोने में ट्रांसफ़र होके चले जाएंगे या उनका जो है रिटायरमेंट हो जाएगा। उनको एक एक को बुला के उनसे एक एक सरकारी राजस्व की वसूली की जाएगी, उनके घर कुर्क किए जाएंगे, उनकी ज़मीनें कुर्क की जाएंगी और सारा पैसा उनसे वसूला जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरी बात, दाता रामगढ़ की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप लोगों को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये उम्मीद पार्टी का मानवतावादी मूवमेंट बिना जाति, धर्म, मजहब, पंथ देखे हर गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित आदमी के हक अधिकार के लिए दिन रात खड़ा रहेगा। और हमसे जो भी बन पड़ेगा, जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम रात को 12 बजे भी उनके लिए तैयार रहेंगे। और हमने किया है। आज मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई सत्ता नहीं है, लेकिन किसी जाति, धर्म, मजहब के लोग आते हैं, मैं अपने पेट्रोल से, अपने जेब से पैसे में पेट्रोल डाल के उनकी मदद करता हूं। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे से 1 रुपया लिया। क्यों? क्योंकि हमको कोई MP MLA का चुनाव जीतने का लालच नहीं है। हमारा तो विजन बड़ा है, हमारा तो मिशन बड़ा है, हमारा तो मानवतावादी मूवमेंट है। हम इस देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, जिससे ये देश तरक्की कर सके, समाज तरक्की कर सके, प्रदेश अपना तरक्की कर सके। तो यही तमाम बातें लेकर आप लोगों के बीच में आया था। और मैं दाता रामगढ़ की सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि इस सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के इस मिशन मूवमेंट में आप लोग मेरी मदद करें। जो आप लोगों से तन मन धन से मेरा सहयोग हो सकता है, सहयोग करें। मुझे चुनाव जीतने हारने का ना तो कोई गम है, न कोई डर है। मैं अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। मैं ये नहीं जानता हूँ कि अगले पल क्या होगा। मैं तो बस इस मिशन मूवमेंट को चलाता रहूँगा और आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।